नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बिलाड़ा न्यूज में और मैं हूँ अहमद कुमार। और आज हम हैं यहाँ पिचियाग स्थित भागरी पर, जो एक अपने पिचियाग उप कारागृह जो सेंट्रल जेल है उसके पास में एक प्राचीन मंदिर है जो हनुमान जी का आया हुआ है। आइए जानते हैं यहाँ के जो महंत हैं लक्ष्मण दास जी महाराज, इनसे जानते हैं मंदिर की विशेषता के बारे में। मंदिर कितना पुराना है और मंदिर की क्या क्या विशेषता है और मंदिर के अंदर जो ये कब से है, आइए जानते हैं इनसे इनकी मुख्य जबानी। बाप जी प्रणाम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। बाप जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये मंदिर जो है इसके बारे में बताएं, ये कितना पुराना है, क्या प्राचीन है, किस की मतलब जो यहाँ पे मूर्ति है और किसका मंदिर है ये तो राजा बलि भाखरी है। राजा बलि पूरा पूरा राजा बलि 99 जग किए। फिर जग के टाइम सब अलग था, विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान यहाँ जहाँ हम रहते हैं पंचधुनी बालाजी आश्रम, यहाँ पंच धुना तापते थे। 5 महात्मा थे, उसमें एक भारती जी का जो ये समाधि है अंदर छतरी बना है, इनके नाम से पूरी मतलब ये जगह इतनी बनी। राजा बलि भाखरी भूमि है। ये भारती जी के नाम से परिक्रमा देने से हर रोग दूर होता है। एक धर्मदास जी महाराज फिर थे, उनकी भारती जी के सेवा से नाम से इतना ये सब कुछ बनाए किए। इनके भी देवलोक हो गए, समाधि है। तो ये राजा बलि के पंचधुनी बालाजी आश्रम। जी, मैं आपसे माफी चाहूँगा, मैं आना चाहूँगा तो दर्शकों को बता दूँ, द्वापर युग सतयुग, जो सतयुग की कहानी बता रहे हैं बाप जी। सतयुग के अंदर राजा बलि हुए थे। राजा बलि को विष्णु भगवान ने जब वामन अवतार लेके जो पाताल लोक भेजा था, बाप जी का कहना है पाताल लोक भेजने और विष्णु भगवान यही प्रकट हुए थे, इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं। विष्णु भगवान यहाँ प्रकट हुए थे और राजा बलि के सिर पे उन्होंने जो तीसरा पांव रखा था, 2 पांव में उन्होंने धरती और आकाश नापे थे और तीसरा पांव जो है राजा बलि के सर पे जो रख के यहीं से पाताल लोक जो है राजा बलि को यहाँ से भेजा गया है। इसीलिए इस स्थान की जो विशेष महत्व है ये बढ़ जाता है कि राजा बलि जो है यहाँ से पाताल लोक गए थे और राजा बलि का यहाँ पास में एक भव्य मंदिर बना हुआ है और ये पंच नगरी के नाम से विख्यात थी। और यहाँ 5 जो साधु जो महात्मा जी हैं, भारती जी महाराज करके उनकी यहाँ समाधि आई हुई है और 5 महात्मा जो है वो यहाँ तपस्या करते थे। और इससे पहले बाबू जी ये मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है मंदिर किसने बनाया था? यह मंदिर सिर्फ राजा बलि जग किया था। उसके बाद विष्णु भगवान आए, उसके बाद सब संत तपस्या किए। वो जो नीचे जो है वो राजा बलि एक समाज का, सरगरा समाज का, लेकिन ये भूमि भाखरी एक है। और वो उनकी एक समाज का, क्या पता कोई आगे का कोई उनकी समाज का साधु होगा तो वो तो उनके एक समाज का हो गया। ये जो पंचधुना भारती जी का जगह है समझनिक है, ये संत का है। भारती जी के पर्चा से नाम से यहाँ पंचधुना पंच समाधि संत तपस्या किए, उसमें भारती जी के नाम से मतलब ये सब पर्चा है। यहाँ जो आते हैं इस जगह पर ये उनकी सब परिक्रमा से बेड़ा पार हो। महाराज जी जानना चाहेंगे, भारती जी के बाद में जो उनके शिष्य हुए थे, जो उनके चेले हुए थे, उनका क्या नाम था? उनकी अभी यहाँ किसी को सबको नाम मालूम नहीं है और जेल में भी समाधियाँ है। अच्छा, जेल में भी समाधियाँ है। 5 समाधियाँ तो है भारती जी का जी, लेकिन एक भारती जी की छतरी बनी है, धर्मदास जी बनवाए हैं महाराज। विष्णु रामानंदी थे, चतुर संपायिका के, उनके मैं गुरु भाई हूँ। उनकी जन्मभूमि था धर्मदास जी गुजरात में, हमारी भी जन्मभूमि है बिहार में, बक्सर जिला और तहसील नुआव डिस्ट्रिक्ट में, फिर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रहा, रोहिड़ा जिला में आपीश्वर महादेव में। उसके बाद में वहाँ से एक संत ले गए मेरे को मान टापू आबू में, रोहिड़ा में मेरे को पंडित लोग रोहिड़ा अपने गांव में रखे आश्रम पर। वहाँ से फिर ले गए मान टापू गौमुख हनुमान आश्रम, गौमुख बसीट आश्रम। उसके बाद बसीट आश्रम में रहे, वहाँ से ऊपर मैंने आ रहे तो ऊपर हनुमान जी का आश्रम है। श्री 108 श्री त्रिवेणी दास जी महाराज जी रहते थे, उनके हमने शिष्य बना। वो हिसाब से हमारे धर्मदास जी भी उनके शिष्य थे और वो यहाँ तपस्या करते थे। फिर वहीं हम घूमता फिरता था। फिर वहाँ से हमने फिर महाराज लेके आए, यहाँ आए। यहाँ से फिर महाराज जी डिगरी माता ले भेजे, डिगरी माता जग कराए हम धर्मदास जी महाराज जी बिलाड़ा तहसील में। उसके बाद में फिर वहाँ हमने 13 साल बाद छोड़ दिया। फिर सोजत में गया, सुकड़ी नदी रामदेव आश्रम में, वहाँ मैंने आश्रम और उसको जिंदा किया।
फिर उसके बाद में यहाँ भाखरी पर देवलोक हुए श्री श्री धर्मदास जी महाराज जी हमारे गुरु भाई। उसके बाद 2 साल 3 साल बाद वो करण कल्याण दास जी उनके शिष्य 3 साल बाद हुए, तो फिर दोनों आदमी के गांव भंडारा किया। गांव भंडारा करने के बाद में सब साधु संत समाज आए, 5 मंडल आया। उसके बाद में सब गांव समाज दक्षिणा दिया। उसके बाद चादर विधि गद्दीपति मेरे को किया। जब से मैं यहाँ बैठा हूँ, आई राजा बली भूमि भाखरी है, लेकिन ये जो जगह है महादेव जी का है, राम जी का है, धर्मदास जी महाराज जी का समाधि है, भारती जी का है, 4 समाधियाँ और है जिस जगह पर है। इधर और बगल में वो पंचमट्टी बगीची लगाया हुआ है। पंचमुनि हनुमान जी भी है, उसके पंचमट्टी बगीची है, उसके अंदर 3 समाधियाँ है अभी तत्काल का 20 साल के अंदर। अब पुरानी समाधि और 2 जेल में 6 समाधि यहाँ अभी मौजूद में देख रेख में है। जी हाँ, हम आपको बता दें यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर के महंत जो है श्री 1008 श्री धर्मदास जी महाराज जो देवलोक हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है मतलब तपस्या करके इस जो मंदिर को है ना मतलब जीवित किया था। और भारती जी की समाधि जो है यहाँ पे छतरी बनाई गई उनके द्वारा। और उन देवलोक हो जाने के बाद में उनके शिष्य कल्याण दास जी महाराज ने जो है गादी संभाली। और कल्याण दास जी का देवलोक होने के बाद में लक्ष्मण दास जी बाबू जी यहाँ आए और इन्होंने दोनों जो महंत हैं उनका भंडारा भी किया और गांव वालों के सहयोग से। और आज यहाँ गादीपति महंत लक्ष्मण दास जी यहाँ मौजूद है हमारे साथ। और लक्ष्मण दास जी यहाँ पे निरंतर तपस्या में लीन है और यहाँ पे जो है मतलब तपस्या करते हैं। और ये बड़ी पावन भूमि है, इसको पंचनगरी कहते हैं। अभी वर्तमान में पिछिया का नाम है इसका। और कहीं न कहीं जाके जो सतयुग की जो कहानी यहाँ बताता है ये स्थान, राजा बलि और विष्णु भगवान के वामन अवतार की, जो यहाँ विष्णु भगवान वामन अवतार बन के यहाँ आए थे और यहाँ से उन्होंने पाताल भेजा था राजा बलि को। और ये स्थान अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आप जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको अगर टाइम मिले तो एक बार पिछिया जरूर आए और इस स्थान के दर्शन जरूर करें और महंत श्री लक्ष्मण दास जी के आशीर्वाद जरूर लें। धन्यवाद।